आज का हमारा टॉपिक है सेल सरफेस रिसेप्टर। कोशिकाओं की सतह पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड हो करके और सिग्नल को ट्रांसड्यूस करके सेल के अंदर भेजते हैं, जिससे अदर प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है और प्रोटीन एक्टिव हो करके सेल के अंदर जो तमाम प्रकार के फंक्शन है उसको परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पे सेल सरफेस रिसेप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑल हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, यानी जितने भी ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, या फिर सम लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स या कुछ जो है लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर। किससे बाइंड होते हैं? सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। और जो सेल सरफेस रिसेप्टर है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? तो सिग्नल ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करता है। ये सिग्नल को कैसे ट्रांसड्यूस करता है? तो बाय कन्वर्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग इवेंट्स इनटू इंट्रासेलुलर सिग्नल्स। ये क्या करता है कि बाहर से ये लिगेंड को बाइंड करता है और लिगेंड को बाइंड करके जो सिग्नल इसे मिलता है उसको ट्रांसड्यूस करके उसे इंट्रासेलुलर सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। द रिजल्टिंग चेन ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग इवेंट्स अल्टीमेटली अल्टर्स इफेक्टर प्रोटीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग द बिहेवियर्स ऑफ द सेल। जो रिजल्टिंग मतलब इसके परिणाम स्वरूप, यानी सिग्नल बाइंडिंग होने के बाद सिग्नल मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो सिग्नल ट्रांसड्यूस होकर जब सेल के अंदर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे इफेक्टर प्रोटीन अल्टर कर दिए जाते हैं, जिससे सेल का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाइड हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझते हैं। यहाँ पर हम एक एनिमेशन के थ्रू इस चीज़ को दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल है और ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है और सेल के मेम्ब्रेन पर यहाँ पर सेल सरफेस रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ और भी यहाँ पे अंदर इफेक्टर प्रोटीन्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर पहला स्टेप क्या होता है। जब कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के और बाइंड होता है किससे, यहाँ पर आप देख पाते हैं ये सिग्नल मॉलिक्यूल आकर सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड हुआ। अब जो सेल सरफेस रिसेप्टर है उसमें सिग्नल का ट्रांसडक्शन होगा और ट्रांसडक्शन होने से यहाँ पर उस रिसेप्टर से लिंक्ड कुछ प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स जो है जीटीपी की सहायता से, पहले तो इस प्रोटीन में जीटीपी जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल मिलते ही जीटीपी को रिप्लेस कर दिया जाता है जीटीपी के द्वारा। और फिर यहाँ पे ये जो इफेक्टर प्रोटीन्स हैं ये सभी क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर इस प्रोटीन को हम अल्फा प्रोटीन कहते हैं और इसको बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स कहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अल्फा सब यूनिट है ये भी एक्टिवेट हो गया है और ये बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स ये भी एक्टिवेट हो गया है। और इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, यहाँ पे तो बिहेवियर ऑफ सेल ये चेंज हो जाता है। सेल का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को आप इस एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स बिलोंग टू वन ऑफ थ्री क्लासेस, यानी अधिकांशतः जो सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो तीन क्लासेस में से किसी एक क्लास से बिलोंग करते हैं। इसमें पहला है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स या जिसे जीपीसीआरएस कहते हैं, दूसरा है आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर्स और तीसरा है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। तो ये तीन तरह के रिसेप्टर्स जो है मेनली हमारे सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की, यानी जीपीसीआरएस की। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी जीपीसीआर क्या है? ये सबसे बड़ी फैमिली है सेल सरफेस रिसेप्टर की।
It transmits signal to intracellular targets via the intermediary action of GTP binding protein called G proteins. ये जो GPCR है ये सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करता है, तो इसके सिग्नल को ट्रांसमिट कराने के लिए इस रिसेप्टर से GTP बाइंडिंग या GTP बाइंड करता है, और जो प्रोटीन GTP बाइंड करके इस सरफेस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है उसको G प्रोटीन्स के नाम से जानता है। तो G प्रोटीन क्या होगा, वो इस सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होगा और बाइंड होकर सिग्नल का जो ट्रांसड्यूसिंग है या जो ट्रांसड्यूसर प्रोसेस है उसको परफॉर्म कराएगा। GPCR क्या होता है, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। GPCR एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इट इंक्लूड द रिसेप्टर्स फॉर मेनी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स। ये जो रिसेप्टर है ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर को और हार्मोन्स को क्या करेगा, बाइंड करता है और उसके अनुसार सिग्नल को सेल के अंदर ट्रांसड्यूस कर देता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, लाइट एंड टेस्ट, यानी स्मेल के लिए या लाइट के लिए या फिर टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल के सरफेस पर वो मेनली GPCR रिसेप्टर्स ही होते हैं। GPCR क्रॉस द लिपिड बाइलेयर 7 टाइम्स। GPCR जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर को 7 बार क्रॉस करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख पाते हैं ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर, और इसमें यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 बार जो है लिपिड बाइलेयर को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ऐसे से कवर किया जा रहा है, इसीलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला सिरा जो है N टर्मिनल होता है प्रोटीन का और ये C टर्मिनल होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला एरिया एक्सटीरियर होगा और अंदर वाला जो एरिया है वो साइटोसॉल होगा। अब इसको हम मिला करके यहाँ पर देखते हैं GPCR बनता है। तो ये GPCR का ये जो है 7 बार लिपिड बाइलेयर को ये ऐसे कवर करता है। अब जो GPCR है उसके अंदर वाले डोमेन से यानी साइटोसॉलिक डोमेन में अल्फा, बीटा, गामा ये प्राइमेरिक प्रोटीन्स हैं जो जुड़े रहता है, और जो अल्फा प्रोटीन है वो जुड़ा रहता है GDP से। अब यहाँ पर देखेंगे कि GPCR का काम क्या है कि जब बाहर से कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आए तो उसको ये क्या करे, बाइंड करके फिर इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा और फिर अल्फा और बीटा गामा को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, GTP का होगा। तो यहाँ पर एनिमेशन के माध्यम से इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के GPCR रिसेप्टर से बाइंड होगा। अब GPCR रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा और चेंजेस होने से यहाँ पर किसका रोल होगा, GTP जाकर के बाइंड हो जाएगा किससे, अल्फा सब यूनिट से, और यहाँ पर GDP को क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट है जब इससे GTP बाइंड होता है तो अल्फा बीटा और गामा से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बीटा और गामा ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे और दोनों का क्या हो जाएगा, इसका और इसका दोनों का क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा। और एक्टिवेशन होने से क्या होगा, सेल के अंदर तमाम इफेक्टर प्रोटीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और जिससे सेल का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है GPCR का फंक्शन होता है। अगला हम पढ़ते हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स ये किस प्रकार का सेल सरफेस रिसेप्टर है, तो इसको हम आल्सो नोन एज ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स और आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। तो इसे ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स या आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी कहता है। दीज आर इन्वॉल्व इन रैपिड सिनेप्टिक सिग्नलिंग बिटवीन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स, यानी जो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स में कुछ आयन सिग्नल देते हैं जिससे सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होती है, जिससे बाहर से जो आयन है वो क्या करते हैं, सेल के अंदर इंटर करने लगते हैं।
दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज मीडिएटेड बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इस प्रकार की जो सिग्नलिंग है वो किसके द्वारा मीडिएट की जाती है? स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। आप लोग जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स ये न्यूरॉन्स है या न्यूरॉन में बनने वाला ये लिगेंड है या आप कहेंगे सिग्नल मॉलिक्यूल है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट ओपन्स टू अलाउ आयंस टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो ओपन हो जाता है और आयन को अलाउ कर देता है आने जाने के लिए। यहाँ पर भी हम एनिमेशन के थ्रू इसको देख पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये मान लो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये किसी सेल का सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर ये क्या पाया जा रहा है? रिसेप्टर पाया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले तो रिसेप्टर जो है वो किस पे पाया जा रहा है? ये आयन गेटेड चैनल पर। आयन गेटेड चैनल अभी क्या है? ये क्लोज्ड है, अभी ये क्लोज्ड है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब यहाँ पे ये देखो सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के किससे बाइंड हुआ? सेल सरफेस रिसेप्टर से, जो रिसेप्टर किससे जुड़ा हुआ था? ये आयन गेटेड वाला। अब जैसे ही ये आएगा तुरंत ये जो गेट है ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अब ये गेट जैसे खुला तुरंत यहाँ पर बहुत सारे आयन प्रेजेंट होंगे और ये आयन एक एक करके क्या करेंगे? सेल के अंदर इंटर करने लगेंगे। सेल के अंदर ये लगातार इनकी क्या होती रहेगी? एंट्री होती रहेगी इस तरह से। तो ऐसा जो है ये सिनेप्टिक सेल्स या आप कहेंगे न्यूरॉन का जो सिनेप्टिक पार्ट होता है वहाँ पर जो सिनेप्स बनते हैं उसमें ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ऐसे सेल सरफेस रिसेप्टर जो आयन गेट से मतलब आयन को पास कराने वाले प्रोटीन से बाइंड होते हैं उन्हें आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स कहता है। अगला है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। दीज आर ए सेकेंड मेजर टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ये दूसरा मेजर टाइप का सेल सरफेस रिसेप्टर्स है। लाइक जीपीसीआरएस, यानी पहला मेजर देखेंगे तो जीपीसीआरएस सबसे ज़्यादा मिलेगा सेल के सरफेस पर, उसके बाद दूसरा एंजाइम लिंक्ड होगा। लाइक जीपीसीआरएस एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये भी क्या होगा? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही होगा। इट्स साइटोसॉलिक डोमेन एसोसिएट डायरेक्टली विथ एन एंजाइम्स। इसका भी जो साइटोसॉलिक डोमेन है वो डायरेक्टली किससे एसोसिएट होगा? एक किसी एंजाइम से। सेवरल क्लासेस ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं इनकी बहुत से क्लासेस को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से सबसे फेमस टाइप का जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। ये मोस्ट न्यूमरस ऑफ द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स है। यहाँ पर हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में। यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आते हैं और इस सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इस सरफेस रिसेप्टर के साइटोसॉलिक डोमेन पर यहाँ क्या जुड़ा होता है? एंजाइम। लेकिन ये एंजाइम क्या होते हैं? इनएक्टिव होता है। एक्टिव कब होंगे? जब ये सिग्नल मॉलिक्यूल आकर जैसे यहाँ पर बाइंड होंगे तो बाइंड होने पर यहाँ पर ये जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और एंजाइम एक्टिवेट होकर क्या करेगा? सेल के अंदर जो सबस्ट्रेट होंगे उसको इफेक्टर प्रोटीन में कन्वर्ट करने लगेगा, जिससे सेल का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मेनली 3 क्लास हम सेल सरफेस रिसेप्टर के पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम सिग्नल का ट्रांसडक्शन सेल के अंदर कैसे होगा और यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल का क्या रोल होता है, जिसमें कैल्शियम आयन है, CAMP है, IP3 है। तो ऐसे बहुत सारे सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल हैं जो सेल के अंदर एक के बाद एक एक्टिवेट होकर यानी एक विशेष पाथवे को फॉलो करके और सेल का जो बिहेवियर है या सेल के अंदर जो सिग्नल के अनुसार जो है जो रिस्पॉन्स है उसको परफॉर्म कराता है।